अंगी अंगी व्याकुल भई अंतर वेदना विरह की। अंतर वेदना विरह की वह पीड़ा न जानी हो। अब ये मीरा अपनी विरह से बिल्कुल अकेली रह गई है। एक तो कोई इसके विरह को समझ नहीं सकता। लोग इसे पागल समझने लगे। लोग कहने लगे कि मीरा दीवानी हो गई। कोई इसके दुख को समझ नहीं सकता, क्योंकि जिसने यह दुख जाना है वही समझ सकता है। तो कोई कभी साधु मिलता है, तो कभी कभी साथ संगत हो जाती है, तो मीरा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। साधु देख राज भई, अभी कोई मिल जाता है जो इस दुख को पहचानता है, जो इस पीड़ा से गुजरता है और इस पीड़ा के अहोभाग्य का जिसे अनुभव है, तो ठीक हो जाता है। लेकिन अन्यथा जो लोग मिलते हैं वे सभी कहते हैं, अपने को संभालो जरा, ये क्या पागलपन है, ऐसा क्यों करते हो, मत करो, उम्र नहीं है संन्यास लेने की, वापस लौट आओ, ये मूर्खता छोड़ो। ऐसी ही मीरा को बहुत लोगों ने कहा है, घर वालों तक। भला चंगा था, क्यों खराब कर रहे हो अपनी जिंदगी, कोई नहीं है भगवान बिगवान, अपना अपना काम धंधा संभालो, ये क्यों व्यर्थ की झंझट में उलझ गए हो, क्यों दुख झेल रहे हो, कोई नहीं आता, न कोई है आने वाला, आकाश खाली है, न कोई परमात्मा न कोई प्रार्थना का अर्थ, क्षणभंगुर है सब, शाश्वत है, शाश्वत होता नहीं। तो क्षणभंगुर में जीने वाले लोग शाश्वत की भाषा भी नहीं समझ पाते। यह पीड़ा बड़ी अद्भुत है, मीरा कहती है, यह जगा गई है मुझे, निखार गई है, स्वच्छ कर गई है, शुद्ध कर गई है। आगे कहती है, जू चातक घन कुरेटे, जू चातक घन कुरेटे, और जैसे चातक प्रतीक्षा करता है स्वाद की बूंद की, और लग रहा है आकाश की तरफ आंख लगाए। जगत में जल की कोई कमी नहीं, चातक हो सकता है नदी तट पर, जगत में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसे स्वाति की बूंद का स्मरण आ गया हो, जिसे स्वाति बूंद का स्वाद लग गया हो, जिसे स्वाति की बूंद की सनक सवार हो गई हो, इस जगत के पाने की फिर कोई अर्थ नहीं है। इस पाने से तो प्यास बढ़ती है, घटती नहीं। ऐसा पानी चाहिए कि प्यास सदा ही के लिए तृप्त हो जाए। स्वाति प्रतीक है, स्वाति एक नक्षत्र है, एक विशिष्ट नक्षत्र की दिशा। ऐसे ही मनुष्य के भीतर भी स्वाति नक्षत्र की दशा बनती है। दो तरह से बनती है, या तो ध्यान या तो प्रेम। स्वाति नक्षत्र का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर सब परम शांत को उपलब्ध हो गया, अब कोई द्वंद्व न बचा, कोई कलह न रही, संगीत लयबद्ध हो गया। संगीत लयबद्ध पैदा होगा, फिर ध्यान से हो या प्रेम से, कैसा भी हो, इससे कोई सवाल नहीं। तुम्हारे भीतर समरस आ गई, सामंजस्य आ गया, सम्यकत्व आ गया, समतुलता आ गई। तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व, कोई दुई, कोई कलह न रहा, सब तरफ से सन्नाटा और शांति हो गई, अहोभाव आ गया। वही है स्वाति नक्षत्र भीतर। उस घड़ी में मेघ तुम पर बरसता है, उस घड़ी में परमात्मा तुम पर बरसता है। बुद्ध ने तो उसका नाम ही दिया है धर्म मेघ समाधि। उस घड़ी में धर्म का मेघ बरसता है, और जो वर्षा होती है वह सदा के लिए तृप्त कर जाती है, और कोई प्यास नहीं बचती। फिर संसार का अर्थ क्या है, कितना ही पाओ प्यास बची रहती है। बाइक थी, कार की अपेक्षा थी, कार मिल गई, अब ब्रांडेड कार चाहिए। भाड़े के घर पे रहते थे, अब खुद का घर हो गया, लेकिन प्यास तो बढ़ती रहती है। कुछ ऐसे ही तुम्हारे संसार की स्थिति है, जैसे आग लगी हो और उसमें तुम घी डाल रहे हो। तो घी डालने से क्या आग बुझेगी? नहीं ना, बढ़ेगी।
और तुम देखते भी नहीं क्योंकि तुम अंधे हो, बेहोशी से चले जाते हो। क्यों पैदा हुए पता नहीं, क्यों जी रहे हो पता नहीं, एक दिन मर जाओगे फिर भी पता नहीं चलेगा। एक बेहोश जिंदगी बहुत अद्भुत, कहां जा रहे हो पता नहीं है। इतना जिंदगी का अनुभव मिल गया तो शांत होना चाहिए। बूढ़े तो शांत नहीं है, बच्चे शांत दिखाई पड़ते हैं, उल्टा। और बूढ़े ज्यादा अशांत। आग बढ़ती चली गई, जैसी जैसी उम्र हो रही है वैसे वैसे आग में घी डाल रहे हो, और जीवन तो गया तुम्हारा फिर, क्योंकि बुझाने में कोई जरूर भूल हो गई तुम्हारी। पानी डालना चाहिए था, तुमने घी डाल दिया। अगर ठीक रहते तो बच्चे अशांत होने चाहिए थे और बूढ़े शांत, हुआ उल्टा। बच्चे कपटी होने चाहिए थे, बूढ़े निर्दोष, हुआ उल्टा। बच्चे बेईमान होना चाहिए थे और बूढ़े ईमानदार, हुआ उल्टा। व्हाट हैपन? अनुभव आदमी के जीवन में सब छीन ले जाता है देने की बजाय। 85 साल उम्र हो गई, 90 साल हो गई, 75 साल हो गई, अनुभव तो होना चाहिए ना बहुत सारा, कि ऐसा जीना है वैसा जीना है। होता क्या है, क्या करते हो तुम? सारा अनुभव, सारा जीवन छीन ले गया तुम्हारा देने की बजाय। कैसा अनुभव ये तुम्हारा, 2 कौड़ी का? अनुभवी आदमी चालाक हो जाता है, पाखंडी हो जाता है, बेईमान हो जाता है। इसलिए तो दुनिया में बेईमानी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया का अनुभव बढ़ता चला गया, मनुष्यता प्रौढ़ होती चली गई, उतना उतना आदमी चालाक होता गया। छोटे बच्चे भोले मालूम होते हैं, यह बात उल्टी है। अगर जीवन का अनुभव सच में ही अनुभव है तो बात भिन्न होनी चाहिए, बिल्कुल भिन्न होनी चाहिए। जैसे जैसे आदमी के जीवन में अनुभव बढ़े वैसे वैसे तृप्ति बढ़नी चाहिए। अनुभव का और क्या अर्थ है, अनुभव की और क्या कसौटी है, वैसे वैसे सरलता बढ़नी चाहिए निर्दोषता में, और नए चांद तारे लगने चाहिए। साधुता बढ़नी चाहिए, संतत्व बढ़ना चाहिए। मरते मरते तक आदमी परम शांति अवस्था को, समाधि को उपलब्ध होना चाहिए, तो जीवन का अर्थ है, तो जीवन का अनुभव सार्थक है। लेकिन यहां तो बात उल्टी है। यहां आग जितनी बुझाओ उतनी लपटें बढ़ती चली जाती है हमारे जिंदगी में। तो जरूर बुझाने में जो चीज फेंक रहे हो तुम, वह ईंधन, वह गलत है। तुम घी से आग बुझा रहे हो पानी डालने के बजाय। सोचते हो कि आग बुझेगी, नहीं, बढ़ेगी, रोज बढ़ती चली जाएगी। संसार में प्यास की बुझत ही नहीं है, और जिसकी प्यास बुझ जाए उसने ही जिया, उसने ही जाना। प्यास बुझती है परमात्मा से। तो मीरा कहते, जू चातक घन कू रैटे, मछली जमी पानी हो।